कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गए मोदी जी से। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, खाली रोज़गार ख़त्म हो गए। और आप मीडिया में दिखाओ। अरे यार मुझे ये बताइए ना, मैंने गलत क्या बोला? आप गलत ही बोल रहे हो, आप गलत ही बोल रहे हो। क्या चीज? तो मोदी जी के 8 साल पूरे हो गए, तो मोदी जी के 8 साल आपके हिसाब से कैसे रहे जो देश की जरूरत थी मिला? ये बुरा रहा कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गए मोदी जी से। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, खाली रोज़गार ख़त्म हो गए। अब आप देखो इतने बड़े कारखाने बंद हो गए। गांधीनगर में हमारी दुकानें थी, गांधीनगर में दुकानें ख़त्म हो गई। इतनी महंगाई हो गई कि दुकानों का भी इतना किराया हो गया लोग बागों जो हमारे साथ में, कि बेचारे मजबूरन बंद ही करनी पड़ी। लेकिन उसका कारण क्या है मैम? कारण यही है कि आदमी के रोज़गार जब बिल्कुल अब हमारी सेल ही नहीं होगी तो हम किराया कहाँ से देंगे? नहीं, रोजगार की बात अगर आप कर रहे हो, देखो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकार के पास में इतनी है भी नहीं, पर लेकिन उसका कारण क्या है? रोजगार नहीं, बेरोजगारी है जनता में। क्या कर दिया ये, कहीं वो लगा दी, क्या लगा दी वो ऑनलाइन हर GST लगा दी, कहीं ऑनलाइन करा दिया। बहुत काम तो ऐसे करा दिए जो मान लो आम जनता करती थी उनके तो हाथ ही कट गए, वो वैसे ही सारे काम होने लगे। सारे काम तो ऑनलाइन होने लगे। अब दुकान पे भी फ़ोन कर दो, हाँ भैया सामान घर पे पहुंचा देना, बेचारे दुकान वाले बैठे हैं। सारे काम ऐसे हो गए कि छोटे मोटे आदमी बेचारे अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। भाई पैसे वाला ही जीत, पैसे वाले की तो हमेशा रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बन जाओ, लेकिन जहाँ भी मरेगा गरीब मरेगा। सही बात है, आम आदमी की। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 70 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाओ, 75 सालों का, तो गरीब जनता तो पहले से ही मरती आ रही है। नहीं कहाँ मर रही पहले से? कहाँ मर रही थी? सुनो, बहुत मजे में थी, मस्ती से थे, मजदूरी कर रहे थे। अगर पहले सुनो, अगर पहले 10 रुपए भी कमाई थी ना, 10 रुपए अगर कमाई थी तो भैया 2 रुपए में थैला भर के सब्जी आ जाया करती थी। मेरी भी 44 साल की उम्र है। हाँ, तो थैला भर के झोला लाया करते थे हम, 10-10, 5-5 रुपए लेके जाया करते थे। हाँ भैया आप आइए, आपसे मेरा एक सवाल है। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल सुन लीजिए एक साइड। सपोर्टर हो मोदी? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं किसका सपोर्टर हूँ ये आप जो सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, देश की जनता आपसे पहले गरीब नहीं थी? तो भैया सब लखपति थे आपसे पहले। ऑनलाइन की मंजूरी किसने दी? ऑनलाइन की मंजूरी किसने दी? ऑनलाइन की मंजूरी किस चीज की? कौन सी ऑनलाइन भाई? भैया ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है उसकी मंजूरी किसने दी? कब आए बिजनेस? 2014 से बाद में सर। भाई साहब, फ्लिपकार्ट कब शुरू? राजीव गांधी के टाइम में कंप्यूटर आया था। बिल्कुल सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? बीजेपी। सड़क पे किसने बैठा था? आग किसने लगाया था? किसने लगाया था बताओ आप। अरे मेरा मुद्दा ये है, 2014 से पहले जनता गरीब नहीं थी। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर लॉन्च हुआ था राजीव गांधी के टाइम में। आग लगाने वाला कौन बंदा था? वो किसने आग लगाया था? ट्रक को किसने जलाया था? भारत बंद किसने किया था? कंप्यूटर आया था। तो उसमें ऑनलाइन की बात कहाँ से आ गई, आप मुझे बताइए। आप तो सपोर्ट कर रहे हो यार, आप इसको। मैं कह रहा हूँ ATM आया था, ऑनलाइन देश में आ गया तो गलत क्या हुआ? वो किसने दिया ये बताइए आप। मैं यही तो बोल रहा हूँ। ATM मशीन लगी थी, ATM मशीन। नहीं, मैं आपसे पूछा क्या गलत है वो? नहीं है ना, विरोध किसने किया था? तो फिर आप कैसे? विरोध कौन थे? किसने विरोध किया था ATM का? अरे मैं तो खुद बोल रहा हूँ, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर ले गए थे बीजेपी ने खुला विरोध किया था। मैं तो बोल रहा हूँ ना इस बात को। आगजनी हुई थी, ट्रकों को जलाया गया था, बसों को जलाया गया था। नहीं, मैंने बोला कि भाई जनता पिछले 70 सालों में मर रही है, देश की जनता मर रही है, गरीब जनता ही मरती है। आपने बोला गरीब जनता नहीं मरती। आप मुझे बताइए, सबके पास में रोजगार था, सब अमीर थे उस टाइम पे 2014 से। मैं बोलता रहा हूँ जब सबसे मैंने गलत क्या बोला? आपने गलत ही बोल रहे। क्या गलत बोला ये बताइए? और आप मीडिया में दिखाओ। अरे यार मुझे ये बताइए ना, मैंने गलत क्या बोला? आप गलत ही बोल रहे हो, आप गलत ही बोल रहे हो। क्या चीज गलत? सबसे पहले ATM बताओ लगा था ना, सबसे बड़ा विद्रोही कौन था? चुप हो जाओ। मेन बात ये है, देखो गरीबी तो शुरू से ही आ रही है, शुरू से है ना? शुरू से ही गरीब। यही तो मैंने बोला है भाई, गरीब जनता तो पहले भी है। बच्चे मेरी बात सुन, गरीबी तो शुरू से ही है और आज भी गरीब है, लेकिन जो गरीब है ना आज की डेट में वो गरीब नहीं लगता, वो गरीब नहीं लगता। गरीब होने पे भी वो गरीब नहीं है।
और पहले जो गरीब थे वो बेचारे गरीब की तरह लगते थे, चाहे उनके पास नोट भी रहा था, जब भी वो गरीबी थे, जब भी वो गरीबी थे। क्योंकि पहले जो था, पहले भैया पुराने ज़माने का माहौल था, पुराने हिसाब से था। आज नई पीढ़ी है तो नए हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी हर इंसान अपने हिसाब से जीता है। पहली जो ज़िंदगी थी वो पहले वाले आदमी के हिसाब से थी। आप जीवन स्तर पहले से अच्छा हो गया अब? नहीं, देखो पहले से हमारे लिए तो बेहतर है भाई। नहीं भाई, हमारे लिए तो बेहतर है, बस अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। क्यों? पहले हम चलते थे, पहले सिसक के जीना वाली बात थी। अब ऊपर वाले का शुक्र है कि सही से जी रहे, सांस ले रहे हैं अपना खुल के। पहले तो भाई ऐसे करके चलते थे, पल्लू में करते थे, अब वो पल्लू भी ख़त्म हो गया। अब हमारा आने वाली पीढ़ी है उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हमारा टाइम पे ये हिसाब था कि हम मजाल नहीं, हम ऐसे करके भी कर लें, ये हिसाब था। लेकिन ये है अब जो है, अब भी ठीक है। पहले जो हिसाब था, खुला माहौल था, सब थे, बढ़िया थे, छोटे बड़े की इज्जत थी। पहले छोटे बड़ों की बहुत इज्जत करते थे। आज की पीढ़ी क्या करती है, जो हमारे बच्चे भी है ना, तो वो सही ऐसे बोलेंगे जैसे माँ नहीं हूँ मैं उसकी दोस्त हूँ। वो कहे अरे अम्मी तुम क्या कर रही हो। और पहले जो बच्चे थे मजाल नहीं, माँ से अरे या उरे कह के बोल जाए, वो बड़े तमीज़ से बोलेंगे, भाई माँ है हमारी, डरते डरते बोलेंगे। अच्छा अंकल जी, आपसे मेरा सवाल होगा, 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी जी, केजरीवाल या मोदी जी? राहुल गांधी। राहुल गांधी।